सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कहे गए 7 वचन में से पहले वचन पर आज अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे, और जो पाया जाता है लूका की किताब 23 अध्याय और उसके 34 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर लटके हुए पहली जो वाणी बोली थी वो ये थी, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इन शब्दों में हमारे लिए उपलब्ध दया और अनुग्रह कितना सुंदर है। यदि आपने कभी परमेश्वर के प्रेम और करुणा पर संदेह किया है तो आपको इन शब्दों को याद कर लेना चाहिए। परमेश्वर के निर्दोष मेमने ने अर्थात प्रभु यीशु ने अपने शरीर में हमारे पापों को सह लिया, उससे निपटारा अर्थात हमें स्वतंत्रता दिलाई है पापों से। वचन कहता है कि हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है उसने, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कुलुस्सियों 2 अध्याय 13 वचन का और 14 वचन में हम इस विषय में पढ़ सकते हैं। यीशु ने लकड़ी के छोटे टुकड़ों का उपयोग करते हुए अपने शरीर को अपने पैरों में गड़ी कीलों से सहारा लेकर धकेलते हुए एक एक सांस के लिए मशक्कत की। जब वह खुदा को ऊपर की ओर से धकेलता, उसकी पीठ में खुले घाव लकड़ी के खड़े घाव से छिल जाते। हर कोण से हर दर्द की मार को देख सकते हैं। आप किसी साइड से देखेंगे यीशु मसीह की बॉडी को तो आपको मार देख सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह को लोगों द्वारा सताया गया था। उसकी पीठ और उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा एक रक्त रंजित द्रव्यमान था। कांटों से सुसज्जित उसके सिर से खून टपक रहा था, उसके हाथों और पैरों से खून टपक रहा था। जल्द ही जब सिपाही ने उसे अपने भाले से छेदा तो उसकी बाजू में एक गहरे घाव से खून बहने लगा। यूहन्ना 19 अध्याय और 34 वचन में यह लिखा हुआ है। जल्द ही उसके जो आलोचक थे उसकी ओर अपने अभिशाप और घृणा उछलते हुए इकट्ठा होने लगे, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा कर रहे थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहना था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मत्ती 27 अध्याय और 39 से 43 वचन में यह वचन पाए जाते हैं। एक बार फिर यह कुछ ऐसा था जिसके विषय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता राजा दाऊद के द्वारा पूर्व में भविष्यवाणी भी की थी, अर्थात यह कि दाऊद के वंशजों में से एक राजा बनेगा, लेकिन मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा और उससे लोग घृणा करेंगे, अर्थात उससे घृणा की जाएगी। और लिखा है कि होने से सैकड़ों वर्षों पूर्व कही यह भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र बाइबल की प्रमाणिकता के प्रमाण के रूप में बोलती है, ताकि जब यह घटना घटे तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल की सच्चाई का एहसास हो सके और हम परमेश्वर और उसके मसीहा यीशु में अपना विश्वास स्थापित कर सके। यह दाऊद की भविष्यवाणी है जो कि उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने उसकी इस पीड़ा के समय मसीहा का अपमान किया था। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ विचकाते और यह कहते सिर हिलाते हैं, अपनों को यहोवा के बस में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। बहुत से साड़ों ने मुझे घेर लिया है,
वसान के बलवंत साण मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर को छेदते हैं। भजन संहिता 22 अध्याय 7 से 8 और 12, 13 वचन और 16 वचन में यह हमें और आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यह थी प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, अर्थात क्षमा का वचन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देते हैं।